हाय, दिस इज़ डॉक्टर विमल। हम मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड एम ब्रिस्टॉल की सीरीज़ पे बात कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 12, जहां हम बात कर रहे हैं कि कैसे इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन यानी किसी एक खास चीज़ के ऊपर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो उससे हमारे विश्वास बनते हैं। ये बेसिकली हमारे अंदर एक, जब हम कुछ भी दिन भर में कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बैक साइड में एक मेंटल पिक्चर, मेंटल मूवी चलती रहती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये मूवी बहुत ही हेज़ी, बहुत ही अनक्लियर और बड़ी डाउटफुल होती है, तो इसीलिए उनके मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं। पर किसी चीज़ पे जब हम लगातार फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं कि उस चीज़ को हम पाना ही चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि कुछ पीरियड के बाद, कुछ महीनों या हफ्तों या सालों के बाद वो पिक्चर इतनी क्लियर हो जाती है कि लगता है कि ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं सोची। क्योंकि जो पिक्चर शुरुआत में थी वो हेज़ी थी, हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो हम उसको मान ही नहीं देते। पर धीरे 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 करके हमारे विश्वासों से, हमारे अनुभवों से उस पिक्चर में क्लैरिटी आ गई, डिटेलिंग आ गई, उसको हम और हर दृष्टिकोण से देखने समझने लगे, तो अब वो पिक्चर काम करती है और वो चीज़ सच हो जाती है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें महीनों, हफ्तों और साल ही लगते हैं। शुरुआत में भी अगर आप किसी मेंटल मूवी या मेंटल पिक्चर को जो आप चाहते हैं, अगर डिटेलिंग के साथ बनाते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी होने की संभावना बन जाती है। पर आपके विश्वासों का उसके साथ सिंक होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको एकदम से लगता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे तुरंत काम करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटल मूवी भी बन जाती है और सिंक भी आ जाता है उसके बीच में कि जो हम करना चाहते हैं वो वाकई में संभव है, हमारे को विश्वास हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पिक्चर हमने बनाई है वो कितनी डिटेलिंग के साथ हमने बनाई है, कितनी लॉजिकली, प्रैक्टिकली उसमें चीज़ें डाली हैं जिससे हमारे विश्वास को एकदम से बल मिल जाता है और पिक्चर में क्लैरिटी आ जाती है। तो मैनिफेस्टेशन तुरंत हो जाता है, क्योंकि अब डाउट नहीं रहेगा। हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कोई भी हमें डाउट नहीं देगा और वो पिक्चर एकदम से काम करती है। यानी कि मेथड यही है कि जो भी मेंटल पिक्चर है, विजुअलाइजेशन है, उस पर फोकस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज हमने पिक्चर बनाई और 1 साल के लिए भूल गए, आज हमने कोई बात सोची, हफ्ते भर उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो उतनी स्पीड से ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी। जैसे कई बार हमारे डर होते हैं किसी चीज़ को लेके कि ऐसा ना हो जाए, तो वो कभी कभी होते हैं, या हमेशा लगातार दिन रात कोई इंसान डर में चल रहा है, तो वो डर जितनी ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा उसका सिंक बनेगा, विश्वास बनेगा, उतनी जल्दी वो सच हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये तो खाली कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस की बात को और ये मैनिफेस्टेशन कितने समय में होता है, इस बात को समझिए कि अगर आपने अपने घर में कहीं एक पिक्चर लगा रखी है, किसी कार की पिक्चर लगा रखी है, आप उसमें एस्पायर कर रहे हैं, चाह रहे हैं पाना, और लगा के भूल गए, आपने कंसंट्रेशन नहीं दिया, बैक ऑफ द माइंड वो चल रही है, तो जब कभी भी फ्यूचर में मौका आएगा और आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि मुझे कौन सी कार लेनी है, तो वो फ्रिज वाली या घर में जहाँ भी आपने चिपका रखी है वो पिक्चर, जहाँ भी रखी है, एकदम से पहले वो फ्लैश आएगी माइंड में कि हाँ, वो कार लेनी चाहिए। और वो तब आएगी कि जब वो आपकी करंट पोजीशन के सिंक में हो, मतलब आपकी हैसियत हो कि इतना पैसा हो कि आप उसको इस समय खरीद सकते हो। तो सिंक होना भी ज़रूरी है। यानी कि कोई मैनिफेस्टेशन सोच से, बिलीव से जब आता है, तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें कि कोई मानसिक तस्वीर है जिसके साथ साथ आप लगातार विश्वास करते जा रहे हैं, बार बार उस पर कंसंट्रेशन रख रहे हैं, बार बार उसको रिपीटेडली देख रहे हैं अपने दिमाग में, रियल लाइफ में जहाँ भी आपने वो पिक्चर लगाई भी है, उसके बारे में पिक्चर्स में क्लैरिटी है और विश्वास गहरा है, क्योंकि वो सच पे आधारित है, आपके विश्वासों पे आधारित है, जिसे आप सच मानते हैं उस पे आधारित है। तो अब मैनिफेस्टेशन तेज़ी से हो जाएगा। इसमें जो जो स्टेप जितने धीरे होंगे उतना ही ज़्यादा इसको सच होने में टाइम लगेगा। तो कई बार ऐसा लगेगा कि ये तो बस बाई चांस कोइंसिडेंस से हो गया है, पर जब हम पिक्चर्स देखते हैं, उनको अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस का, हमारी सोच का एक पार्ट उस पिक्चर के साथ चला जाता है। और रियल लाइफ में यही काम जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, वो ऐसे ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सॉल्व करते रहते हैं, फिर जाके रियल वर्ल्ड में जाके उसको ट्राई करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल इस चीज़ का एक मूवी है, द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड, और आप इसको देखेंगे तो उसमें एक प्लेयर थे, हैरी वर्डन, जो उस जमाने के 1903-7 के आसपास की मूवी है।
उस जमाने के वो सबसे टॉप ब्रिटिश प्लेयर थे, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा माने जाने वाले प्लेयर थे। तो उनको उस मूवी में दिखाया गया कि कई जगह जब वो शॉट ले रहे होते हैं तो जब उनके बचपन के डर सामने आते हैं, उनके सामने वो पिक्चर्स दिखती हैं, तो वो शॉट खराब लेते हैं। पर जब उन्हें परफेक्ट शॉट खेलना होता है तो वो एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं अपने शॉट के लिए। वो देखते हैं अपने गोल को जहां उनकी बॉल जानी चाहिए और आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को अपनी मेंटल इमेजिनेशन से वो गायब कर देते हैं। तो ये इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे ये पावरफुल इमेजिनेशंस काम करती हैं। और गोल्फ में तो ये बहुत ही काम करती हैं। आप सोच के देखो कि कितनी दूर कोई एक छोटा सा पॉइंट है जहां बॉल जानी चाहिए और आप इतनी दूरी से मारते हो शॉट और बॉल उसके लगभग आसपास आके गिरती है। उसके आसपास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका हाथ कहीं भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए, गोल्फ खेलने के लिए आप बस मेंटल इमेजिनेशन करें और काम कर जाए। टेक्निक भी आप सीखते हैं और जब उन टेक्निक को जो आप सीख चुके हैं उसके साथ साथ जब आप मेंटल इमेजिनेशन के इन एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। और गोल्फ में तो इसके ऊपर ढेरों किताबें, ढेरों काम हो चुका है। और साइकोसाइबरनेटिक बाय मैक्सवेल मॉल्ट्स, उसमें बहुत बड़े बड़े सेक्शन में इस चीज़ को समझाया गया है कि गोल्फ प्लेयर ने इस चीज़ को कैसे यूज़ किया है और अलग अलग प्लेयर्स ने भी इन टेक्निक्स को कैसे लिया है। आप सोचिए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक प्लेयर दौड़ के आ रहा है, दूर से बॉल गिर रही है, अब उसके दिमाग में कितनी तेज कैलकुलेशन हो रही है कि उसने जंप मारी और दूर से कूद के एक इम्पॉसिबल से कैच को लपक लिया। तो ये सब दिमाग में चलता है क्योंकि हमारी मेंटल जो कैलकुलेशंस है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही होती है विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये सब पावर है उन इमेजिनेशन का, उस कॉन्सेंट्रेशन का जब आप ध्यान लगाते हैं। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को भी क्लॉड एम ब्रिस्टॉल ने बताया है कि जैसे आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि कहीं किसी खाली जगह पे आप जा रहे हैं, पत्थर उठा के पेड़ से मार रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उस पर लगेगा नहीं लगेगा, या किसी और पिलर पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसा करें कि अपनी इमेजिनेशन में उस थोड़ी दूर वाले पेड़ को या जो भी पिलर है उसको अपनी इमेजिनेशन में पास आते हुए देखें, इतना पास कि आप मारें वो मिस ना हो। फिर जब आप ट्राई करेंगे तो आपके ज़्यादातर स्टोन्स उससे हिट करेंगे। ऐसा उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बताया है। तो मैजिक ऑफ बिलीविंग में हमारी बात यही है कि मैनिफेस्टेशंस सच करने के लिए, यानी सपने सच करने के लिए बिलीव तो होना ही चाहिए, पर वो बिलीव काम करता है पिक्चर्स पे, इमेजिनेशन पे, और उसी पिक्चर को बार बार देखने पे। जितनी ज़्यादा बार देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, हो सकता है कि पहले दिन में उतनी क्लैरिटी ना हो आपकी पिक्चर पे, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन खुद ही उस चीज़ को क्लियर बनाता जाएगा। वो ऐसे एविडेंस आपके आसपास के माहौल से ढूंढ के बता देगा आपको। तो रेपिटेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जो आपकी पिक्चर्स पे, इमेजेस पे, क्लैरिटी पे काम करता है। सी यू इन वीडियो नंबर 13।